आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम देखेंगे। और ये एक्सरसाइज आपकी कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी हैं जिन पे बेस्ड है। तो हम बात करते हैं आज कुछ सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ये आया कैसे? तो अगर मैं इस चीज को ब्रेक करूं तो x प्लस वाई स्क्वायर को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, मल्टीपल में। इस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि किसी की पावर जितनी टाइम्स होती है, जितनी पावर होती है, उसको उतनी बार मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को उठाते हैं और अगले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को उठाया, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब इसी x को हम दोबारा दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमने x को उठाया, x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे इस x को y से करेंगे तो यहाँ प्लस साइन है, तो x का y से किया तो xy आ गया। अब ऐसे ही सेकंड टर्म को उठाएंगे और इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का x से किया तो xy हो गया, फिर y का y से किया तो y स्क्वायर आया। अब यहाँ पे देखिए xy दो टर्म है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 1xy प्लस 1xy 2xy और प्लस y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका x प्लस वाई किस तरीके से ये आइडेंटिटी आई वो हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी आइडेंटिटी की, तो दूसरी आइडेंटिटी क्या है आपकी। अब यहाँ अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं तो क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी में अगर आप y की जगह पे आप माइनस वाई पुटअप कर दें, रिप्लेस कर दें उसकी जगह, तो आपकी सेम आइडेंटिटी यही आएगी। जैसे अगर मैं इसको आइडेंटिटी फर्स्ट मानता हूं तो रिप्लेस y इक्वल टू माइनस वाई इन फर्स्ट आइडेंटिटी में अगर y की जगह आप माइनस वाई रिप्लेस करेंगे तब आपका क्या आएगा, तो ये हो जाएगा x और यहाँ माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे x है स्क्वायर प्लस y की जगह अगर अब यहाँ y की जगह हमने माइनस वाई रिप्लेस किया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस नहीं यहाँ माइनस या प्लस ही रखें अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी में, तो 2x और y की जगह माइनस वाई हो गया। तो ये आपका क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, वाई प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो आती है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। अब थर्ड आइडेंटिटी में अगर आपको बात करूं तो थर्ड आइडेंटिटी आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये आपका कैसे आया, इस पे हम बात करें तो अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ से आया, तो देखिए अगर हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये दो ब्रैकेट्स में आपको दी गई है नंबर, एक में ऐड किया गया, एक में माइनस किया गया। तो यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट वाले, तो यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट टर्म को उठाया x को और इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया, तो x का x से किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x का y से किया तो xy, बट यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस, तो ये हो गया माइनस। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूँ y की, और y को अगर x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो xy, फिर y का y से किया तो माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से जो थर्ड आइडेंटिटी है हम इस तरीके से इसको ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है फोर्थ, उस पर बात करते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी में आपका क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे अगर हम लेट करके चलें इस इक्वेशन में कि x इज इक्वल, जो हमारा इसको x प्लस वाई को हमने t के इक्वल मान लिया और ये वैल्यू हमने अगर इसमें पुटअप की इस थर्ड वाले आइडेंटिटी में, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई की जगह हमने रखा t प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बनेगा क्या, या यहीं पे अगर हम देखें x प्लस वाई की जगह अगर हमने t रखा तो ये t प्लस जेड का होल स्क्वायर बना। इसको अगर हम ब्रेक कर फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस बेस पे अगर हमने इसको ब्रेक किया तो ये आया टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz। अब यहाँ पे हम वापस अगर इस t की वैल्यू को यहाँ पुटअप करें तो हमारा क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2t की जगह x प्लस वाई और इंटू में z। सॉल्व करने पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जब टूटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद 2xy प्लस 2yz और 2zx, 2yz प्लस 2zx या xz, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी है वो भी प्रूव हो जाती है कि ये हमारा आया कैसे। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी सारी वो प्रूव की जा सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। तो अगर हम अगली आइडेंटिटी बात करें तो आपकी आती है x प्लस वाई का होल क्यूब और ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। और अगली जो आइडेंटिटी है वो है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ब्रेक भी कर दें तो हर क्वेश्चन में अगर इसको हम सॉल्व करें तो कभी इस टाइप में भी आता है, इस फॉर्म में भी, और कभी हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और ऐसे यहाँ भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं कि ये आया कैसे, तो यहाँ पे आप सिंपल याद रखें हमने x माइनस या x प्लस वाई को होल क्यूब, तो यहाँ पे x प्लस वाई को हम ब्रेक करें तो इसको इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं कि x प्लस वाई और दूसरे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये इसके इक्वल ही होगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो यहाँ पे x प्लस वाई और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का x स्क्वायर से किया x क्यूब प्लस x का y स्क्वायर से किया x वाई स्क्वायर, फिर x का 2xy से किया तो 2x स्क्वायर y। सिमिलरली अगर हमने y को उठाया x स्क्वायर से किया तो ये x स्क्वायर y, फिर y का y स्क्वायर से किया y क्यूब, y का फिर इससे किया तो 2xy स्क्वायर।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, तो 2 + 1 3x² वाई आ जाएगा। और ऐसे ही ये 2xy² और xy² है तो 3xy², जो कि हमारा ये टर्म है। अब अगर इसी में इन दोनों में अगर आप देखें तो 3xy कॉमन हो जा रहा है, तो हम इसको लास्ट में सबसे फाइनली में ये कर सकते हैं कि 3xy कॉमन लिया तो बचा हमारा x + y। इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को ले आ सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारा क्वेश्चंस होगा उस तरीके से हम इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे, लेंगे। अगर इसी आइडेंटिटी में हम, जो हमारी ये आइडेंटिटी है, इसमें अगर हमने y को रिप्लेस कर दिया -y पे, तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो यही टर्म्स आपके आएंगे दोनों तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी है वो अगर हम बात करें तो हमारी लास्ट आइडेंटिटी आती है इस चैप्टर में। अब इस आइडेंटिटी में हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, x + a और x + b = x² प्लस, अब इस a + b है, ये है। अब इसमें यही इतनी आइडेंटिटी है आपके इस एक्सरसाइज 2.5 के लिए, जिस पर डिपेंडेबल सारे क्वेश्चंस होंगे और इन फ्यूचर आपको इन्हीं आइडेंटिटी का यूज ज़्यादातर पड़ेगा। तो अगर हम इन्हीं आइडेंटिटी पर कुछ एग्जांपल जैसे आपको लेते हैं एक्सरसाइज से के, तो उस पर समझाते हैं कि इन आइडेंटिटी का यूज हम कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चंस में, किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और किस क्वेश्चंस में हम कौन से। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि इन आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, t + 9 का होल स्क्वायर, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इस कंडीशन में हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी का। यहाँ पे हम यूज x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। तो यहाँ पे हियर x की जगह पे आपका t है और y की जगह पे 9 है। तो इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t + 9 का होल स्क्वायर = t² + 81 + 2 × x की जगह t × 9, दैट्स मीन t² + 81 + 18t। ये t + 9 की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। एक क्वेश्चन तो इस टाइप पे आते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर मैं इसी क्वेश्चंस में t की जगह 9 की जगह -9 प्लेस कर दूं, तो उस कंडीशन में अगर हमारा ये क्वेश्चंस बने तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन में हम आइडेंटिटी 2 का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे t है यहाँ पे, तो t² + 81 - 2 × t × 9, तो देन t² 81 - 18t। इस तरीके से हम किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आइडेंटिटी का यूज करके हम समझ सकते हैं कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आगे आते हैं, कुछ ऐसे और एग्जांपल्स लेते हैं जिन पे आपको और आइडेंटिटी को समझाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे